नूह एक बार फिर से चर्चा में है, वो इसलिए कि कल यानी 28 अगस्त को एक बार फिर से ऐलान किया गया है कि जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। हमने देखा था कि 31 जुलाई को एक यात्रा के दौरान यहां पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी और कई लोगों की मौत भी हुई थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी नूह में है। नूह के लोग अब फिर से क्या सोच रहे हैं, वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रशासन ने उस यात्रा को अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके वीएचपी का कहना है कि वो यात्रा निकालेंगी और यात्रा के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। हमारे साथ जो ग्रुप है वो दरअसल नूह के बुद्धिजीवी हैं, नूह के वकील हैं और अलग अलग लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे एक बार समझ लेते हैं कि अब क्या आगे। सर ये बताइए, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। कल यात्रा निकालने की बात की जा रही है, अनुमति नहीं मिली है, बावजूद इसके कुछ संगठन कह रहे हैं कि यात्रा निकलेगी। आपके मन में किसी तरह की आशंका है, कोई भय है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कल के लिए जो उनकी प्रपोज्ड यात्रा है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की, हालांकि स्टेट ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी परमिशन इजाज़त नहीं दी है, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर एक दहशत है, एक डर है, क्योंकि पीछे भी ये यात्रा का ऐलान था। यात्रा 31 जुलाई को यात्रा हुई। उस वक्त अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होता और इस तरह की पहली प्रिकॉशन ली जाती, पहले से एहतियात बरती जाती, तो शायद हो सकता है ये ऐसे हालात नहीं होते जैसे हालात आज एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है। तो उस वक्त भी अगर 31 तारीख को 31 जुलाई को पुलिस प्रशासन सख्त होता और पूरी तरह से पुलिस चाक चौबंद होती तो शायद ये हालात नहीं होते। अब हालांकि पुलिस की वजह से एक दहशत का माहौल भी है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से 31 जुलाई का वाक़ा देखा है, वारदात देखी है वो, कि किस तरह बाहर के लोगों ने आके यहाँ ये उत्पात मचाया, इस तरह के हालात पैदा कर दिए और मेवात के लिए हमेशा नूह के लिए एक कलंक ये फिक्स हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपनी मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से इस यात्रा को जो परमिशन नहीं दी है, इजाज़त नहीं दी है, अगर वो लोग नहीं आते और अगर यात्रा लोकल लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को क्या एतराज़ है? हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। जी, मैं चौधरी ताहिर हुसैन पेशे से वकील हैं, लेकिन सर अब इस बात की संतुष्टि भी तो होगी कि प्रशासन पुलिस की तैनाती बहुत ज़्यादा है, तो किसी इस तरह की कोई अप्रिय घटना के चांसेस भी कम हैं। देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरी तरह से सख्ती की हुई है, इजाज़त नहीं है, बॉर्डर सील किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई फ्लैग मार्च या कुछ नहीं। लोगों के अंदर जो डर है, जो लोकल मेवात के रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर जो दहशत है, उसे दहशत को निकालने का प्रशासन ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। या जाके इलाकों में, गांव में जाके किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन तुम्हारे साथ है, इस तरह की कोई वारदात हरकत नहीं होगी। तो इस तरह का जो डर है वो डर अभी भी बैठा हुआ है और सिर्फ पुलिस अपनी तरह से काम कर रही है। अब कल क्या कैसे हालात होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सर अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि अब ऐलान तो कर दिया है कि यात्रा निकलेगी, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, तो अब मन में क्या चल रहा है आपके? जी, मेरा नाम दीन मोहम्मद मामली का है और मैं मेवात विकास सभा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। सोशल संगठन एक यहाँ, उससे मेरा राब्ता है। जो आज का माहौल है इसमें कोई शक नहीं, भय का माहौल है। इजाज़त भी नहीं दी है सरकार ने, जो हम सुन रहे हैं। जैसा अब तक भी अखबार में, मीडिया में जो भी कुछ है कि इजाज़त नहीं दी है, पर वो जो उनकी स्टेटमेंट्स बीच में आती है कि हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, चलो जो भी हो वो सरकार का काम है। मैं समझता हूँ जो प्रिकॉशंस इस बार सरकार ने उठाया है या प्रशासन ने उठाया है, वो अगर 31 जुलाई को उठाया होता तो आज तक की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है सर, ये बताइए कि क्या इससे कल होने वाली सभा से पहले भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाया, क्या कोई बातचीत हुई है इस दरमियान कि भाई अब आगे किस तरह से रहेगा, क्या कुछ हुआ इस बारे में? जहाँ तक अमन कमेटी का सवाल है, वो नॉन एक्टिव कमेटी है, वो बुलाई भी नहीं गई और वो बात भी नहीं हुई। और बात भी हुई है तो 31 के बाद में कभी एक पक्ष से हो लिया तो दूसरे पक्ष से, दोनों पक्ष इकट्ठे होकर बात सरकार से शायद नहीं कर पाए हैं, डीसीएसपी से वो यहाँ नहीं कर पाए हैं। हमारे अपने लेवल पे
जो हमारा प्रयास है, जैसे बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन, उसने 31 मेंबर की, जिसमें दोनों कम्युनिटी शामिल हैं, उन्होंने अपनी पीस कमेटी बनाई है। मेवात विकास सभा ने अपनी पीस कमेटी बनाई है, जो सरकार से, यानी सरकार का मतलब एसपी और डीसी से लगातार कांटेक्ट में है और अपनी बात भी रख रहे हैं। और उनसे भी बातें बार बार हमें जो मिलता है, विश्वास जो मिलता है, वो यही कि इस बार सब कुछ ठीक होगा, गलत नहीं होगा। सब कुछ ठीक होगा। सर ये बताइए कि अब यात्रा की बात फिर से कही जा रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मेवात का बड़ा भाईचारे की एक इतिहास रहा है, तो क्या यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे किसी तरह से अगर यहाँ के लोग यात्रा निकालने की कोशिश करते हैं या वहाँ पर जाते हैं, और या आप पीछे किस तरह का कोई सपोर्ट किस तरह से रहा है एक दूसरे के धर्म के प्रति? जहाँ तक यात्रा का मतलब है, अगर हमारे लोकल हिंदू हमसे कहते हैं हमारी यात्रा निकलनी है, इसमें शांति की जरूरत है, जैसे इकट्ठे करके है नहीं बिठा लेते, हम तो उनको ना अपने कंधों पे बिठा के यात्रा करवा देते। लेकिन वो यात्रा नहीं थी जो यहाँ आई थी, वो गुंडों की एक टोली थी जो हमने भड़का रहे थे बार बार। रिवाल्वर, पिस्तौल, स्टैंड गन, AK-47, इनसे यात्रा नहीं होती, वो लड़ने के ही लिए आए थे। बाकी हिंदू यहाँ थे ना हमारे बाजार में, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, उनसे ही हुआ था। गुंडा प्लस गुंडा, गुंडे ने उनका चैलेंज कबूल कर लिया, वो गुंडे ऐलान दे के आए थे, ये झगड़ा हो गया। हिंदू मुस्लिम का आज भी झगड़ा नहीं है। रही आगे की बात, अब प्रशासन के साथ है, अगर प्रशासन शांति के लिए काम करता है तो हमारे दोनों संगठन प्रशासन के साथ रहेंगे, शांति के लिए, यात्रा के लिए बिल्कुल ना। ठीक है, लेकिन अगर लोकल लोग जाएंगे तो उसमें पूरा सहयोग रहेगा। लोकल आप चले जाओ, वो कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं रोक रहा। नूह से अभी चले जाए निकल के, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये जो एक महीना गुजरा बड़ा टफ था सर, आपका अपना परिचय दीजिएगा। इस एक महीने में क्या नूह ने झेला, मेवात ने झेला, किस तरह के नुकसान यहाँ पर हुए हैं, सबसे ज्यादा किस चीज़ का नुकसान हुआ है, और अब फिर से एक कल यात्रा निकालने की बात हो रही है, ये बताएं इसके बारे में। मेरा नाम सिद्दीक अहमद है और मैं लेखक और इतिहासकार हूँ और मेवात विकास सभा का पैट्रन हूँ। दरअसल पिछला एक महीना जो समझदार लोग थे, जो सोचने वाले लोग थे, जो इलाके की भलाई और तरक्की की बात सोचते हैं, उनके लिए बहुत टेंस भरा था। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ, जो 31 जुलाई को हुआ 5-6 घंटे में, उसके बाद वो सब नहीं होने दिया गया। सब लोग, जैसे हमारी बार है, बार के सारे मेंबर्स, मेवात विकास सभा के मेंबर्स और जो लाइक माइंडेड लोग थे, उन सब लोगों ने लोगों को समझाने के प्रयास किए और कहीं न कहीं प्रशासन से भी हम राब्ते में रहे, डीसी से, एसपी से। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई हुई वो हम मानते हैं एक तरफा कार्रवाई थी और बगैर सोचे समझे की गई कार्रवाई थी, या कहिए कि खास सोच के तहत की गई कार्रवाई थी। उस कार्रवाई ने हम सबको दुखी किया है, हम अब भी दुखी हैं उस चीज़ से। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर शांति होती है इलाके में तो फिर भी हम प्रशासन का एहसान ही मानेंगे। देखिए, शांति की बात की जा रही है और पुलिस की कार्रवाई पर भी यहाँ सवाल उठाया जा रहा है। सर आप बताएं कि अब मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नूह ने वो 31 जुलाई और उसके बाद का माहौल देखा और अब एक बार फिर से यात्रा की बात कही जा रही है। क्या नुकसान मेवात को हुआ, नूह को हुआ, इस दरमियान ये जो पूरा टाइम रहा है? नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लोग बागों के दिलो दिमाग में भय बना है और जो अब बार बार में वो अलग तरह से मीडिया पे या ऐलान दे करके ये कहे हम आएंगे, और प्रशासन अगर सख्ती बरते, जैसे उन्होंने मना किया है, तो वो आसानी से आए। जो यहाँ के लोकल हैं उनको कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। अगर वो प्रशासन की सख्ती के बावजूद, मना करने के बावजूद आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में डर और भय का माहौल है। अच्छा, देखिए, एक बात निकल कर आ रही है कि जिस तरह से यात्रा करने का ऐलान किया गया लेकिन अनुमति नहीं मिली है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि यात्रा निकलेगी, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके मन में एक डर है, आशंका है कि कल क्या होगा। लेकिन जो अगर हम नूह को देखें, नूह की सीमा, नूह के अंदर, नल्लाड़ मंदिर के आसपास जाने वाले रास्तों पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन सर आप आगे आए, आप बताएं, अब जिस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर, उसको लेके एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि तो ज़रूर होगी कि अब उसके चांसेस कम हैं जो 31 जुलाई को हुआ था।
दरअसल 31 जुलाई की घटना को देखते हुए पूरी तरह से हमारा पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया। इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है, निर्दोष लोगों को फंसाया है। उनकी तरफ से अटैक किया गया था, नाजायज असले थे, वीडियो फुटेज हैं, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, ना उनको पकड़ा गया। अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो इंतजाम है उन्हीं के लिए किया जा रहा है, इसलिए हमारे अंदर भय का माहौल। आपको लग रहा है यात्रा होगी? आप देखिए, वो चैलेंज कर रहे हैं, प्रशासन मना कर रहा है। अगर प्रशासन के मना करना के बावजूद वो लोग यहाँ एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रशासन की ही मिलीभगत रहेगी। फिर आशंका है कि पहले जैसा माहौल खराब हो। देखिए, अब तो झगड़ा सरकार प्रशासन का और यात्रियों का है। हम तो अपने घरों में पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे, ना हमें पहले एतराज था उनसे, ना आज एतराज है। अब तो ये प्रशासन को देखना है कि परमिशन नहीं दी और उसके बावजूद भी अगर इस इलाके में आते हैं तो यहाँ का अमन चैन खराब करने ही आएंगे वो, और ये प्रशासन को देखना है। ठीक है, देखिए ये इलाके के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नूह में अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, बावजूद इसके कुछ संगठन ये ऐलान कर रहे हैं कि वो आएंगे और चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस या कार्रवाई पर भी खड़े कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मन में डर और भय है कि कल क्या होगा और किस तरह से यात्रा होगी या नहीं होगी। फिलहाल अगर नूह की बात करें तो नूह में भारी सुरक्षा बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो यात्रा को लेकर आशंकित हैं।